हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में हार्ट फेलियर, आरिथमिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इन सब डिजीज के हम पैथोफिजियोलॉजी प्लस इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। एज द नेम सजेस्ट, हाइपो मीन्स रिड्यूस, कम करना, एंड लिपिडेमिक मीन्स लिपिड लेवल, यानी कि इनको आप लिपिड लोअरिंग ड्रग भी बोल सकते हैं। ये ऐसी ड्रग है जिन्हें देने के बाद हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल क्या होगा, कम होगा। और आप जानते हो कि लिपिड का लेवल कम करना किस केस में जरूरी होता है। जब हमने मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में एथेरोस्क्लेरोसिस देखा था, जो प्लैक फॉर्मेशन हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था, है ना, फैट की वजह से, फैट डिपोजिशन की वजह से हो रहा था। तो लिपिड को के लेवल को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में। ओके, तो अगर ड्रग को डिस्कस करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि हमारी बॉडी में लिपिड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उन्हीं कुछ स्टेप्स हमारे हैं जिनको ब्लॉक करके हम लिपिड के लेवल को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी में लिपिड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रग को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिपिड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो अगर हम बात करें लिपिड की, तो हमारे जो बॉडी में लिपिड कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कितने टाइप के लिपिड्स हमारे हो सकते हैं। तो लिपिड में हमारा क्या क्या आता है, देखो, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल टाइप ऑफ लिपिड है। फैट हो गया आपका, ठीक है। ऐसा करते हैं, फैट को ना लिख के सीधे हम ट्राइग्लिसराइड लिखते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं ये आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एस्टर और फैटी एसिड होते हैं ना। अगर ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसीलिए मैंने फैट को अलग से नहीं लिखा। एंड फॉस्फोलिपिड, ये तीन फॉर्म है हमारी लिपिड की जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब चलिए, अगर आपने ऑब्वियस ये बात है कि कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड है, ये क्या होगा आपकी बॉडी में सिंथेसाइज भी होता है, ध्यान रखिएगा, इनकी सिंथेसिस भी होती है, प्लस हमारे डाइटरी सोर्स से हमें ये मिलता भी है। सपोज आपने खाने में आप कुछ फूड ले रहे हैं तो उसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो सोर्स आपका डाइटरी सोर्स भी हो सकता है लिपिड का, और आपकी बॉडी में सिंथेसाइज भी होता है, लाइक इन लीवर, ठीक है, हमारा ट्राइग्लिसराइड भी बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपके लिपिड के कंपोनेंट हैं, इनके सोर्स दोनों हैं, डाइटरी एज वेल एज हमारा जो एंडोजेनस है, यानी कि हमारी बॉडी में जो खुद से बन रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब भी आप ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये हमारे ब्लड में ऐसे ही नहीं घूमते, ठीक है। ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, लिपोप्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझते हैं लिपोप्रोटीन क्या होती है, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन के फॉर्म में कैसे रहते हैं ये देखिए। सपोज लिपोप्रोटीन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। लिपोप्रोटीन किस तरीके से होता है, देखो, ये एक लिपोप्रोटीन है, ठीक है, इसका ये आपका सेंटर पोर्शन है और ये आपका क्या है, आपका आउटर पोर्शन है, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर है किसका, लिपोप्रोटीन का, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये इस तरीके से नहीं घूमेंगे फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म में अगर देखो कोलेस्ट्रॉल रहेगा, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में रहता है तो ये बहुत ज़्यादा साइटोटॉक्सिक होता है, इसीलिए फ्री फॉर्म में नहीं, हमेशा जब भी हम खाने में अगर ये कंपोनेंट लेते हैं तो ये हमेशा लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ही ब्लड में घूमेंगे, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन देखो, जो लिपोप्रोटीन का कोर होता है ना, कोर, सेंटर पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ट्राइग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल एस्टर या कोलेस्टेराइल एस्टर इन्हें बोलते हैं। मैं CHE लिख रही हूँ, तो CHE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलेस्टेराइल, आई एम राइटिंग इट हियर, कोलेस्टेराइल एस्टर, ओके। और आउटर जो पोर्शन है उसमें क्या रहता है, देखो, इसमें आपका फ्री कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ठीक है, प्लस आपके फॉस्फोलिपिड्स रहेंगे, ये हमने देखे थे फॉस्फोलिपिड, साथ ही साथ हमारी एपोप्रोटीन रहती है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ एक लिपोप्रोटीन का, ठीक है, यानी कि हम जब भी खाने में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड लेने वाले हैं
तो ये सारे के सारे हमारे ब्लड में ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, सर्कुलेशन में इस तरीके से घूमते नहीं है। सबसे पहले ये तीनों असेंबल होते हैं और क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन बनाते हैं। और लिपोप्रोटीन किस तरीके की होती है आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है ये इस कोलेस्ट्रॉल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल है जब इसका एस्टरिफिकेशन होता है इसके लिए एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, मैं यहीं पे उसे बता देती हूँ। ACAT नाम का एक एंजाइम है, ठीक है, एसिडाइल कोएंजाइम ए कोलेस्ट्रॉल एसिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही जो कोलेस्ट्रॉल आपने लिया है वो एस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पैक होगा, ठीक है। तो जितना भी आपने लिया वो इस फॉर्म में पैक हो गया। पैक होने में एक चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, एपोप्रोटीन। तो एपोप्रोटीन वो आपकी प्रोटीन्स है, ठीक है, जो लिपोप्रोटीन बनने में हेल्प करती है। और यही वो प्रोटीन है जो रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है, जो आगे आने वाले जब हम लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं पूरा, वहां पे आपको इसका रोल दिखाई देगा, ठीक है, कि जो एपोप्रोटीन है इनका क्या रोल है। एपोप्रोटीन देखो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, और जो आपकी लिपोप्रोटीन भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर मैं ये लिपोप्रोटीन की बात करूं, ठीक है, तो कितने टाइप की लिपोप्रोटीन होती हैं हमारे ब्लड में जो ट्रांसफर हो रही हैं या ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिनका, तो देखिए कौन कौन सी होती है। पहली जो लिपोप्रोटीन है वो है काइलोमाइक्रॉन, दूसरी है हमारे पास VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास एक और है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड द लास्ट वन इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन के टाइप है। अब आप ये बोलेंगे कि जब लिपोप्रोटीन की कंपोजिशन सेम है, आपने बता दिया कि ये चीजें यहाँ प्रेजेंट होती है, तो फिर इतने टाइप के कैसे हो गए। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है ना, वो वेरिएशन, पहली बात एपोप्रोटीन वेरी करेगी। हर किसी केस में एपोप्रोटीन अलग अलग टाइप की हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए बात कर रही हूँ काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन में जो एपोप्रोटीन होती है वो होती है एपोप्रोटीन B48, ओके। अगर मैं बात करती हूँ VLDL की, ठीक है, VLDL के केस में क्या होती है, जो हमारी एपोप्रोटीन होती है वो कौन सी है आपकी, आपने यहाँ पे लिखा है, ये भी आपकी क्या होती है, एपोप्रोटीन B100 होती है, बट इसके साथ साथ एपोप्रोटीन E और एपोप्रोटीन C भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल अगर HDL की बात करो तो यहाँ पे कौन सी एपोप्रोटीन होती है, A, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका लिपोप्रोटीन है, जो लिपोप्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया है, वो पहली बात किस बेसिस पे कर रहे हैं हम, एपोप्रोटीन इन्वॉल्व जो है उनके बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हर जो आपकी लिपोप्रोटीन है उसमें एपोप्रोटीन अलग अलग टाइप की है। हो सकता है कि इन्हीं दो में सिमिलर भी हो, बट फिर भी वेरिएशन है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है आपका, रेशियो ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। हर किसी जो लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का रेशियो अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं काइलोमाइक्रॉन की बात करती हूँ, इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। ये जो आपको दिख रहा है ना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल पूरी कंपोजिशन में, काइलोमाइक्रॉन में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। अगर मैं VLDL की बात करती हूँ ना, इसमें भी आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, बट IDL को आप देखोगे, LDL को देखोगे तो इनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना इस चीज को, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड रेशियो ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी टाइप की लिपोप्रोटीन है। इसीलिए हम जो LDL है उसे हम क्या बोलते हैं, बैड लिपोप्रोटीन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है। कैसे क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। HDL को हम क्या बोलते हैं, गुड लिपोप्रोटीन बोलते हैं। चलिए इसे यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ। LDL क्या करता है आपका, कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यूज को, हमारे एडिपोज टिश्यूज, हमारी मसल्स, इन सबको फैट देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल देगा। और साथ ही साथ ये LDL की एक और बुराई है, वो क्या है कि ये LDL हमारे, मैंने जैसे मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन की आपको पैथो बताई थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि LDL ही आपका वो लिपोप्रोटीन है जो वेस्कुलर एंडोथेलियम के डैमेज होने के बाद डिपॉजिट होके वो थ्रोम्बस बना रहा है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, ब्लड फ्लो आपका हार्ट का रुक रहा था, है ना। इसीलिए LDL क्या है, बैड लिपोप्रोटीन है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर HDL की मैं बात करूं तो HDL हमारी गुड लिपोप्रोटीन है। क्यों, क्योंकि ये पेरिफेरल टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को खींच के लाती है और कहाँ दे देती है, आपकी लीवर को,
ठीक है। तो लीवर में जाके कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाएगा, तो यानी कि हमारे टिश्यू लेवल पे अगर कोलेस्ट्रॉल कहीं पे ज्यादा है तो एचडीएल उसे हटाने का काम करता है, जबकि एलडीएल क्या करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल देने का काम करता है। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारी क्या है, टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन है। तो अगर हम इतने को एक बार रिवाइज करें तो क्या पता लगता है कि हमारी बॉडी में जो लिपिड है, लिपिड इन 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। जितना भी इनका मैंने बताया, इसका एक्सोजेनस सोर्स भी है, एंडोजेनस भी। एक्सो मीन्स बाय मीन्स ऑफ डाइट के थ्रू आप ले रहे हो, तो वो आपका क्या है, एक्सोजेनस सोर्स है। एंडोजेनस जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, आपकी सेल्स सिंथेसाइज कर रही हैं। इसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, तीनों लिपिड, जो लिपिड है फाइनली, तो लिपिड हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, हमेशा लिपोप्रोटीन के फॉर्म में रहता है। और ये तीनों इस तरीके से असेंबल होके लिपोप्रोटीन बनाते हैं। इन तीनों के अलावा एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है हर लिपोप्रोटीन में, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्रोटीन। और एपोप्रोटीन क्या करती है, रिसेप्टर रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, जो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर लीवर में कोलेस्ट्रॉल को जाना है तो एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर वहां पे होता है, और वो रिसेप्टर किसे पहचानता है, केवल एपोप्रोटीन को पहचानता है। तो एपोप्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है अभी आगे चल के आपको पता लगेगी। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, ये कहाँ से आया, इस फ्री कोलेस्ट्रॉल के एस्टरिफिकेशन से आया। और एस्टरिफिकेशन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है आपका, अगर मैं बात करूं एस्टरिफिकेशन जो हमारे जीआई ट्रैक में हो रहा है, गट वॉल में हो रहा है, क्योंकि आप खाओगे तो ऑब्वियसली कहाँ से होता है बताइए, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ड्यूोडेनम और जेजुनम पार्ट से आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पे हमारा ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट होगा और फाइनली पैक्ड हो जाएगा इन द लिपोप्रोटीन। ओके, तो और एस्टर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमेशा ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में रहेगा ना सारा का सारा, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा साइटोटॉक्सिक होता है और उसके ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट, की ब्लड में अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके, इसीलिए इसे कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करवा देते हैं। हम क्या, हमारी बॉडी कन्वर्ट करा देती है विद द हेल्प ऑफ ACAT। नाउ एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो ये सेंटर का आपको कोर पोर्शन दिख रहा है ना, ये कैसा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पता होने चाहिए। और जो आउटर आपका पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर है ना कि लिपिड हमेशा लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, जो ये लिपोप्रोटीन है ये इतनी कैटेगरी में डिवाइड आप कर सकते हो। अभी ये मैं बताऊंगी आपको, ये आप देखोगे एक से दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL ये कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये भी समझ में आ गया कि जो लिपोप्रोटीन है वो टोटल 5 टाइप की है, कहीं कहीं आपको 4 टाइप की भी दी होंगी अगर इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्लूड नहीं किया होगा तो, ठीक है। अदरवाइज ये 5 आप क्लास में से कैटेगराइज कर सकते हो। और हर किसी क्लास, ये अलग अलग क्लास के होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप में एक दूसरे से अलग है। किस बेसिस पे, इनमें जो कोलेस्ट्रॉल और जो आपके ट्राइग्लिसराइड है इनका रेशियो अलग अलग होगा, किसी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, और हम देखेंगे कि वो क्यों ज़्यादा और कम है, ठीक है। और दूसरा टाइप ऑफ एपोप्रोटीन, जो एपोप्रोटीन है आपकी लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल में, हर किसी केस में जो एपोप्रोटीन होगी वो एक दूसरे से वेरी करेगी। इन सम केसेस कॉमन भी होगी बट वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ तक पहुंच गए, अब हम फटाफट से देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है, किस तरीके से लिपोप्रोटीन, ये जो लिपोप्रोटीन बन रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये लिपोप्रोटीन बनेगा कहाँ पे, और फिर किस तरीके से इसका पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे लीवर में जाएगा, फिर लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज में कैसे जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका बेसिक था अबाउट लिपिड और लिपोप्रोटीन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
सपोज मैं एरिया स्पेसिफाई कर दे रही हूँ सो दैट हमारे लिए इजी रहे समझने में, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसकी वॉल को थोड़ा सा थिक में बना देती हूँ सो दैट इसमें जो वॉल में जो होता है ना रिएक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हमें देखने को मिल जाए। चलिए, ये सेंटर में आपको जो दिख रही है ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। वन बाय वन हम समझेंगे कि कैसे कैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। देन हम बनाएंगे यहाँ पे अपना, ओके थोड़ा सा गैप दे के बना देती हूँ मैं। ये केवल मैं कंपार्टमेंट आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू हम सब चीज़ें समझ जाएंगे, ड्रग्स भी हम यहीं पे समझेंगे, ओके। ये जो हमारा है ये मैंने बनाया है लीवर का कंपार्टमेंट है, यानी ये पूरा लीवर के अंदर की सेल है। लीवर के अंदर क्या हो रहा है हम इस एरिया में देखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने डाइट जो भी ली उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कोलेस्ट्रॉल था, ट्राइग्लिसराइड था और फॉस्फोलिपिड था, ठीक हो गया। तो देखिए जो आपने डाइट ली होगी ऑब्वियसली आपका स्टमक से आ रहा होगा खाना नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ डाइट, और डाइट में क्या क्या प्रेजेंट है, आपने जो खाया है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। CH रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कोलेस्ट्रॉल को है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बट मैं अपना एब्रिवेशन आपको बता दे रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना होए। प्लस ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, वो अभी हम नहीं कर रहे। सपोज हमने डाइट में जो भी फूड लिया था उसमें आपका क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, ट्राइग्लिसराइड था, ठीक है। तो होता क्या है देखो, सबसे पहले ये जो ट्राइग्लिसराइड है आपको पता है ये टूटता है और क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड टूटने के बाद आपको फैटी एसिड मिलते हैं, है ना, प्लस दूसरा क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल, यही होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन हो गया, ट्राइग्लिसराइड क्या देता है आपका, फैटी एसिड देता है प्लस ग्लिसरॉल देता है। और जो कोलेस्ट्रॉल का एस्टरिफिकेशन होता है ना, जब मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनता है जो, वो फैटी एसिड के साथ कंबाइन, जब कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है तभी एस्टर फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है देखो, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्राइग्लिसराइड क्या हो, किस तरीके से वर्क करेगा। तो होता क्या है देखो, यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, यानी कि आपको पता है ना वॉल में क्या होंगे, इस तरीके से एंट्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंट्रोसाइट्स क्या होते हैं, आपके सेल्स होती हैं जो इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट है, लाइक दिस। क्योंकि ये वॉल है तो एब्जॉर्प्शन होगा, अगर कोई भी चीज ब्लड स्ट्रीम में आएगी तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, एंट्रोसाइट में जाएगी। तो दीज आर एंट्रोसाइट्स, ठीक हो गया। आप देखो पहले मैं कोलेस्ट्रॉल का आपको बता दूं तो क्या होता है, देखो ये जो एंट्रोसाइट्स होते हैं ना, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। तो मैं वो ट्रांसपोर्टर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वो ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, ये जो ट्रांसपोर्टर मैंने बनाया है इसका नाम है आपका NPC1L1 प्रोटीन, यह ट्रांसपोर्टर, ठीक है। NPC1L1 फुल फॉर्म क्या है इसकी, नीमैन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। नीमैन पिक्स C1 like 1 प्रोटीन, ठीक है। नीमैन पिक्स C1 like 1 प्रोटीन, ये इस पूरी प्रोटीन का नाम है, यानी कि इस ट्रांसपोर्टर, ये जो ट्रांसपोर्टर है उसका नाम ही ये है, ठीक है। होता क्या है देखो, आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारी डाइट में है, ठीक है,
अब इसका क्या होगा, ठीक है। आप जब हम कहते हैं कि बाइल है, बाइल का काम क्या होता है, आपको फैट को इमल्सिफाई करने का, है ना। तो ये क्या करता है, जब बाइल आता है ऊपर से, बाइल सॉल्ट्स आएंगे आपके, वो क्या करते हैं, जो भी फैट कंटेंट है हमारी इंटेस्टाइन में, उसको इमल्सिफाई कर देता है और उसे मिसल फॉर्म में बना देता है। मिसल का काम क्या होता है, जब मिसल बनती है, जैसे हम सरफेक्टेंट का रोल देखते हैं ना, तो जब मिसल फॉर्म हो जाती है तो आसानी से वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। तो सपोज ये वो मिसल है, ठीक है, ये वो मिसल है जो कहाँ पे आ गई है, इस ट्रांसपोर्टर पे आ गई है। NPC1L1 लाइक जो प्रोटीन है, यहाँ पे ये मिसल आ चुकी है और इन मिसल के अंदर क्या है, हमारा फैट कंटेंट है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहीं पे है। अब होगा क्या, जो ये NPC1L1 लाइक जो आपकी प्रोटीन है, इसके अंदर ही क्या होगा, मैंने अभी जो बताया था ना आपको, लिपोप्रोटीन बनता है, वो इसी के अंदर बनता है। फैट जो है आपका, कोलेस्ट्रॉल अंदर जा चुका है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट में बता चुकी हूँ किसके थ्रू होता है, हमेशा ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका एंट्रोसाइट में, जो ये एंट्री हुई है कोलेस्ट्रॉल की, वो किसकी वजह से हुई है, इस प्रोटीन की वजह से हुई है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी टारगेट भी है जब हम जो ड्रग्स डिस्कस करेंगे हाइपोलिपिडेमिक, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल था वो कहाँ आ चुका है, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पे आ चुका है। साथ ही साथ आपके क्या होंगे, और कंपोनेंट भी यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक ट्राइग्लिसराइड यहाँ एंटर करेगा, ठीक है, फैटी एसिड यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है, ग्लिसरॉल का नहीं देखना है हमने। सेम फॉस्फोलिपिड जो होगा अगर, वो भी यहीं पे एंटर करेगा। तो सारे के सारे एंटर करके कहाँ पहुंच गए, इस प्रोटीन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इन सारे कंपोनेंट की असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग होके क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, लिपोप्रोटीन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यहीं पे हमारी क्या होती है, जो एंट्रोसाइट्स है, इन्हीं की वॉल पे क्या होती है, हमारी एपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो आपको पता होना, अभी मैंने लिपोप्रोटीन की कंपोजिशन आपको बताई थी, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे जो भी कंपोनेंट हमारे डाइट में है, सबसे पहले कहाँ आएंगे, हमारे NPC1L1 प्रोटीन, यानी कि इस ट्रांसपोर्टर में आएंगे, और यहाँ पे इनकी असेंबलिंग होगी विद एपोप्रोटीन। और यहाँ पे जो एपोप्रोटीन इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होती है आपकी, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले मैं बना ही देती हूँ। सपोज इसके अंदर क्या बन गया आपका, मैं बनता हुआ दिखा देती हूँ और उसे मैं पूरा ओपन करके बाहर आपको दिखाऊंगी। सपोज ये हमारी क्या बन गई, लिपोप्रोटीन बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, लिपोप्रोटीन। अभी मैंने बताई थी लिपोप्रोटीन की कंपोजिशन, सारी चीजें मिली और इनने क्या बना दिया, लिपोप्रोटीन बना दिया। और इस लिपोप्रोटीन का नाम क्या होता है जो यहाँ पे बनता है, इसका नाम है, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन आपका बन चुका है। अब इसे ओपन करके हम बाहर दिखा रहे हैं। ये काइलोमाइक्रोन जो है अब इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, हमारे लिम्फ में आ जाएगा या फिर ब्लड में आ जाएगा, दोनों में एंटर कर सकता है, ठीक है। काइलोमाइक्रोन की एंट्री लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में होती है। और आप जानते हो फैट हमारे वैसे ज्यादातर कहाँ एंट्री, फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे लिम्फ में होता है। तो लिम्फ में एंट्री होगी और वहां से ये ब्लड में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन कहाँ आएगा, ये ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर के अंदर काइलोमाइक्रोन बन चुका है, यानी कि लिपोप्रोटीन बन चुका है, और ये इसे कहाँ दे देगा, हमारे लिम्फेटिक सर्कुलेशन में डाल देगा, और वहां से ये कहाँ आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं काइलोमाइक्रोन बता दूं आपको कि जो हमारा ये काइलोमाइक्रोन है, इसमें बाकी चीजें तो कुछ आपको वो करनी नहीं है, आपको पता है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। एक कॉमन लिपोप्रोटीन मैंने बना के आपको दिखाया था कि सेंटर में आपका क्या रहेगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर रहेंगे। एस्टर कौन सा यहाँ पे एंजाइम काम करेगा एस्टर बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल का एस्टर बनाने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी गया, फैटी एसिड भी गया, तो एस्टर बन जाएगा ना। AC8 अब बताया था अभी, ACAT एंजाइम, ठीक है, एस्टाइल को एंजाइम है, कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ये वो एंजाइम है जो क्या बना देगा, एस्टर बना देगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो फाइनली सेंटर में ट्राइग्लिसराइड और एस्टर प्रेजेंट है, बाहर फ्री जो फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल वो, फॉस्फोलिपिड और एपोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो अगर काइलोमाइक्रोन की मैं बात करूं तो इसमें आपका कौन सा एपोप्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सा है आपका, ApoB48। ये एपोलिपोप्रोटीन का नाम है जो रहेगा काइलोमाइक्रोन के मॉलिक्यूल में। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये पहला लिपोप्रोटीन हमारा बन चुका है जो कि लिम्फ में दिया गया है और लिम्फ से कहाँ पहुंच चुका है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ना हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो काइलोमाइक्रॉन होता है इसमें क्या रहता है हमारा, अगर ठीक है, काइलोमाइक्रॉन में क्या रहता है हमारा, कोलेस्ट्रॉल। अगर ट्राइग्लिसराइड का हम देखें कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ध्यान रखिएगा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन में। अब क्या होता है देखो, ये सपोज हमारे क्या है, इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा पेरिफेरल टिश्यू है, ठीक है, टिश्यूज है, टिश्यूज के ऊपर जो आपका बेसिकली ब्लड सप्लाई हो रही है, ये हमारे टिश्यू लेवल आ गया, ठीक है। पेरिफेरल टिश्यूज कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। आपका एडिपोज टिश्यू जो मेजरली इन्वॉल्व रहेगा इस प्रोसेस में, वही मैं लिख रही हूँ, एडिपोज टिश्यू है। दूसरा आपकी मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल और जो आपकी स्मूथ मसल है, दोनों ही में ये काम आने वाला है। तो ये हमारे टिश्यूज हैं। टिश्यूज के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है इस तरीके से हमारी ब्लड सप्लाई रहती है ना, लाइक दिस। और जो ये ब्लड वेसल है जो सप्लाई कर रही है, यहाँ पे इसके सबसे इनर जो इंटीमा पार्ट है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर से किसकी लेयर होती है आपकी, ये क्या है हमारा वेस्कुलर एंडोथीलियम, सारा पड़ा हुआ है ना, वेस्कुलर एंडोथीलियम, ओके। अब क्या होगा देखो, ये जो आपका काइलोमाइक्रॉन है ना, यहाँ पे जो हमारा वेस्कुलर एंडोथीलियम है, क्योंकि ये काइलोमाइक्रॉन कहाँ आ चुका है, मैंने कहाँ बोला, ये कहाँ भेजा है इसको, लिम्फ में। ये कहाँ आया है, लिम्फ में, और लिम्फ से कहाँ एंट्री करेगा, ब्लड में। तो मैं काइलोमाइक्रॉन को यहाँ दिखा सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा क्या है, ये है काइलोमाइक्रॉन, ठीक है, ब्लड में है जो। आप देखो क्या होगा, ये जो काइलोमाइक्रॉन है इसमें जो प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है हमारा वेस्कुलर एंडोथीलियम में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है आपका, लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज, एज अ नेम सजेस्ट, लाइपेज। लाइपेज मतलब जो लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम फटाफट से काइलोमाइक्रॉन में प्रेजेंट जो ट्राइग्लिसराइड है उनको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि ट्राइग्लिसराइड अगर ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। तो होगा क्या देखो, काइलोमाइक्रॉन से क्या बना आपका, इसमें जो ट्राइग्लिसराइड थे, फटाफट से इसके अंदर के जो ट्राइग्लिसराइड दिखा देती हूँ मैं, ट्राइग्लिसराइड का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि एलपीएल ने काम किया, ठीक है। और क्या मिला, फैटी एसिड जो कहाँ चला गया, एडिपोज जो टिश्यूज है वहां चला गया। तो फैटी एसिड कहाँ चला गया हमारे, फैटी एसिड आप बोल सकते हो कहाँ चला गया, हमारे टिश्यू लेवल पे चला गया। और बाकी ग्लिसरॉल जो है आपका, वो आपका यहीं यूटिलाइज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में यूज हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट टाइम आपका अगर ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन हो रही है वहां यूज हो जाएगा। तो यू कैन से दैट कि ट्राइग्लिसराइड टूटेगा, टूटने के बाद आपका क्या बना, फैटी एसिड जो रिलीज हुआ वो कहाँ चला गया, हमारे टिश्यूज ने ले लिया। अब मुझे ये बताइए, अब काइलोमाइक्रॉन के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ट्राइग्लिसराइड क्योंकि ब्रेक हो चुके थे, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ दिया, फैटी एसिड्स बना दिए, फ्री फैटी एसिड जो कि टिश्यूज ने ले लिए। तो इसीलिए अब काइलोमाइक्रॉन न रह के क्या हो जाएगा, काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। अब इसे क्या बोलोगे आप, काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। अब इस वाले में जो काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट है, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि जो काइलोमाइक्रॉन का ट्राइग्लिसराइड था वो ब्रेक होके फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिन्हें टिश्यूज ने ले लिया। तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल एज इट इज है। इसलिए अब जो काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट है वो आपका क्या, उसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा बट ट्राइग्लिसराइड कम होगा। जहां तक बात रहती है एपोप्रोटीन की, तो यहाँ पे भी क्योंकि ये काइलोमाइक्रॉन का ही रेसिड्यू है, इसमें भी आपकी जो एपोप्रोटीन होगी वो कौन सी होगी, ApoB48। ध्यान रखेंगे कौन सी है आपकी, ApoB48, ओके ना। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट होता है ना,
ApoB48 तो इसके पास होती ही होती है, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं, हमारे सर्कुलेशन से ApoE का भी अपटेक कर लेता है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा में ApoE होता है उसका भी अपटेक कर लेता है, इसलिए आप कह सकते हो कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में B और E दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो अब क्या होगा, देखो अब लीवर की बारी आती है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट कहाँ है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में है, क्योंकि काइलोमाइक्रोन से काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बन चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो हमारे लीवर में ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कौन है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है। अब जो हमारा लीवर है ना, लीवर में क्या होते हैं, आपके काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो रिसेप्टर्स हैं, और ये रिसेप्टर्स मैंने क्या बताया था, किसको पहचानते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस चीज को पहचानते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर हमेशा एपोप्रोटीन को पहचानते हैं। मैंने बोला था ना एपोप्रोटीन का क्या रोल है, तो मैंने बताया आपको कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में एपोबी तो है ही, एपोबी तो पहले से थी, लेकिन साथ में इसने ब्लड से क्या ले लिया था, एपोई भी ले लिया था। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो किसको पहचानते हैं, आपके एपोई को पहचानते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट इन रिसेप्टर के पास जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है आपके काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट रिसेप्टर्स। ओके, CRR लिख दिया मैंने। सो जैसे ही काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट इस रिसेप्टर के पास जाएगा तो ये रिसेप्टर एपोई को पहचान लेंगे, और एकदम से क्या होगा, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट की इस रिसेप्टर से बाइंडिंग हो जाएगी, लाइक दिस बाइंडिंग होगी, और इसका काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट का क्या हो जाएगा, अपटेक हो जाएगा विद इन लीवर। ठीक हो गया, काइलोमाइक्रोन कहाँ चले गए, आपके लीवर के अंदर इनका अपटेक हुआ। किसने अपटेक किया, इन रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर ने किसको पहचाना, एपोप्रोटीन को। कौन सी एपोप्रोटीन को, एपोई को, जिसको काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट ने ब्लड से उठाया था। ठीक हो गया, अब क्या हुआ, देखो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जैसे ही लीवर के अंदर जाएगा, इसके कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अलग हुआ, ट्राइग्लिसराइड अलग हुआ, समझ में आ रहा है। जो आपका पहले असेंबलिंग हुई थी, अब क्या होगा, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, हम सीधे लिख सकते हैं कि हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा लीवर को, आप कह सकते हो इन द सेंस, है ना। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की ही बात कर रही हूँ, बाकी को भी आप लिख सकते हो, ट्राइग्लिसराइड भी आएगा, फॉस्फोलिपिड भी आएगा। ठीक है, बट मैं कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लिख रही हूँ। तो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जैसे ही अपटेक हुआ, अंदर जाके आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिल गया लीवर को, ट्राइग्लिसराइड भी मिल गया। ठीक हो गया, अब होगा क्या, देखो ये कोलेस्ट्रॉल का अब लीवर क्या करेगा, लीवर को तो कोलेस्ट्रॉल मिल गया, अब लीवर क्या करता है कोलेस्ट्रॉल का, तो ये कोलेस्ट्रॉल पहली बात स्टोर रहेगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी